हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप ऑल आर यू डूइंग वेल। सो आज हम करने वाले हैं टॉप एरे के मेथड्स इन जावास्क्रिप्ट के अंदर। ओके, तो मैं आज आपको वो वाले एरे के मेथड्स को हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो हमारे रियल वर्ल्ड जो हम एप्लीकेशंस बनाते हैं वहाँ पे कौन कौन से एरे के मेथड यूज़ होते हैं, इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड जो हम एरे के मेथड को डिस्कस करेंगे कब कहाँ और कैसे यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग द टाइम। एंड दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन जावास्क्रिप्ट। चाहे आप रिएक्ट की एप्लीकेशन बना रहे हो, नेक्स्ट जेएस की, जी एरे के मेथड हर जगह यूज़ होते हैं। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास पहला जो मेथड है वो है इटरेशन का मेथड। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। जो हमारा इटरेशन का मेथड है सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। इटरेशन का मतलब लूप होता है। ओके, क्या होता है? लूप होते हैं। जो लूप हम यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं इटरेशन मेथड। जो लूपिंग में हमारे यूज़ होते हैं वो कौन कौन सी है, फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे फॉर ईच को। फॉर ईच रन्स अ फंक्शन और ईच एलिमेंट, इसके अंदर क्या होता है, जितने भी आपका फॉर ईच है वो क्या करता है, जितने भी आपके एरे के अंदर जो एलिमेंट है उन सभी पे लूप को अप्लाई करता है। बट इसमें एक चीज़ होती है कि हमें कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। तो मोस्टली जो स्टूडेंट होते हैं, इंटरव्यू होते हैं, हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, अगर जी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, वाई वी आर यूजिंग इट, हम इसको यूज़ क्यों करते हैं। तो बेसिकली फॉर ईच क्या कर रहा है, आपके जितने भी एरे के एलिमेंट है हर हर एलिमेंट पे क्या लगा रहा है, जो लूप लगा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा हेल्प करता है जहाँ पे आपने कुछ एक्शंस वगैरह परफॉर्म करवाने होते हैं, कुछ रिटर्न नहीं करवाना होता, जस्ट आपने कुछ एक्शन वगैरह परफॉर्म करवाने होते हैं, वहाँ पे आपका फॉर ईच सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करवाता है। और जब आपने क्या करना हो, लॉगिंग करवानी होती है, ठीक है, तो आउटपुट को प्रिंट करवाना होता है, वहाँ पे आपका जो लॉग फॉर ईच है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, तो कभी भी आपसे ये पूछा जाए कि ये नो रिटर्न, इसमें कोई वैल्यू रिटर्न नहीं होती, फिर हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, तो आपने ये चीज़ें नोट करनी है कि आप अगर आपने कोई एक्शंस वगैरह परफॉर्म करने हैं वहाँ पे आपका फॉर ईच यूज़ होगा। और जब भी आपने कुछ लॉगिंग वगैरह करवानी है देन वहाँ पे आपका फॉर ईच यूज़ होगा। जब भी आपने वैल्यू को प्रिंट करवाना है देन वहाँ पे आपका फॉर ईच यूज़ होगा। बेसिकली ये आपके एरे के हर एलिमेंट पे लूप को अप्लाई करता है। ओके, तो इटरेशन का पहला मेथड हमारे पास क्या आता है, फॉर ईच का आता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कौन सा है, सेकंड वन इज मैप। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है मोस्टली जब भी हमने एरे में से वैल्यूज़ को निकालना होता है, जो भी हमारा जेसन में से डाटा वगैरह आता है तो उसको हम निकालने के लिए किसका यूज़ करते हैं, मैप का ही मोस्टली हम यूज़ करते हैं। तो बेसिकली ये क्या करता है, क्रिएट करता है एक न्यू एरे बाय ट्रांसफॉर्मिंग ईच एलिमेंट। बेसिकली ये क्या करता है, जितने भी आपके एरे के अंदर एलिमेंट्स होते हैं उन सभी पे लूप लगाने का ये भी काम करता है, बट उस पर क्या करता है, उसको मॉडिफाई करके हमें देता है। मॉडिफाई का मतलब लाइक जहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके पास ये एरे है, ये 1 2 3 आपका एक एरे है। एरे बेसिकली यहाँ ऐसे होता है, जो ये स्केयर ब्रेसेस के अंदर जितने भी आपके एलिमेंट होंगे वो एक एरे बनेगा। एरे बेसिकली क्या होता है, कम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज़ को हम क्या बोलते हैं, एरे बोलते हैं। कम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज़ इनसाइड अ स्केयर ब्रैकेट के अंदर। ओके, तो हम इस पर क्या कर रहे हैं, मैप को अप्लाई कर रहे हैं। इसके अंदर जो वैल्यूज़, इसमें से वैल्यूज़ निकलेगी उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 के साथ। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या कर रहा है, मैप क्या कर रहा है, एक नए एरे को रिटर्न कर रहा है, बट उसको ट्रांसफॉर्म कर रहा है। ट्रांसफॉर्म का मतलब उस पर कुछ एक्शन वगैरह परफॉर्म करके हमें वो रिटर्न कर रहा है वैल्यू। जैसे हमारे पास 1 2 3 है, हम उस पर मल्टीप्लाई बाई 2 करें तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 2 4 6 आ गई। और इसमें एक और चीज़ आपने याद रखनी है, जो हमारा मैप है जो हमें रिटर्न करता है एरे, उसकी जो लेंथ होती है वो क्या होती है, इक्वल टू होती है द लेंथ ऑफ एक्चुअल एरे। ओके, एक्चुअल एरे की लेंथ के बराबर इसकी क्या होती है, लेंथ होती है हमारे मैप के। मैप जो हमें एरे रिटर्न करता है। ओके, फॉर ईच हमें कोई कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, मैप हमें एरे रिटर्न करता है जिसकी लेंथ क्या होती है, इक्वल टू होती है एक्चुअल एरे के बराबर। ओके, सो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल्टर। इसके अंदर इटरेशन के अंदर हमारे पास थर्ड मेथड कौन सा है, फिल्टर का है। फिल्टर भी हमें रिटर्न करता है एक नया एरे विद द एलिमेंट दैट पास अ कंडीशन। तो फिल्टर के अंदर आपने याद रखना है, फिल्टर के अंदर हमारे पास क्या होता है, कंडीशन अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करते हैं, कंडीशन अप्लाई करते हैं। ओके, जो जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, एरे का एलिमेंट, जो एरे का एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो उन वैल्यू को रिटर्न करेगा, वो एरे की वैल्यू को रिटर्न करेगा। ओके, गोट इट। लाइक जैसे आपके पास 1 2 3 4 है तो हमें यहाँ से इवन वैल्यू चाहिए। इवन वैल्यू हमने डॉट फिल्टर लगाया तो एरे में से जो इसके नंबर है, नंबर को हमने मॉडुलस की हेल्प से 2, या फिर आप इसको जो परसेंटेज बोलते हैं परसेंटेज बोल सकते हैं, इसको मॉडुलस बोलते हैं। मॉडुलस कर दिया 2 के साथ इज इक्वल टू 0। अगर हम नंबर को डिवाइड करते हैं 2 के साथ, अगर वो इज इक्वल टू 0 आ जाता है, उसका मॉडुलस इक्वल टू 0 आ जाता है, देन उसको उसको क्या करता है, उस वैल्यू को वो रिटर्न कर देता है अगर वो इक्वल टू 0 है। जैसे 2 और 4 क्या होते हैं, जब हम इस 2 से डिवाइड करते हैं तो इज इक्वल टू 0 आता है, उसका रिमाइंडर 0 आता है, देन वो हमारा एक नए एरे हमको रिटर्न कर देता है। जो जो इस कंडीशन को वैल्यू, जो एरे की वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, उन वैल्यू को फिल्टर हमें रिटर्न करता है। ओके,
तो ये हमारे पास आ गया। हाँ, इसमें एक इंटरव्यू क्वेश्चन पूछता है कि मैप और फिल्टर में क्या डिफरेंस होता है। मैप भी आपका एरे की हर एलिमेंट पे लगता है, बट जो मैप होता है उसकी जो हमें जो एरे रिटर्न करता है वो उसकी लेंथ क्या होती है, इक्वल टू होती है। मैप के अंदर जो लेंथ होती है, जो एरे हमें रिटर्न करता है उसकी लेंथ क्या होती है, इक्वल टू होती है एक्चुअल एरे की लेंथ से। एक्चुअल एरे की लेंथ के इक्वल टू होती है। बट जो फिल्टर होता है, फिल्टर के अंदर बेसिकली क्या होता है, हम कंडीशन अप्लाई करते हैं हर वैल्यूज़ पे, जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है उन्हीं वैल्यू को वो रिटर्न करता है। ओके, तो इसकी जो एरे की लेंथ होगी वो हमारे जो एक्चुअल एरे होगा उसके इक्वल टू भी हो सकती है एंड उसके लेस हो सकती है। ठीक है, उससे लेस हो सकती है, बट उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ओके, तो जहाँ पे इसकी देखो 1 2 3 4 लेंथ थी, और अब हमें रिटर्न कितनी कर रहा है, 2 लेंथ का एरे हमें रिटर्न कर रहा है। ओके, तो जो फिल्टर हमें एरे रिटर्न करेगा उसकी लेंथ कम हो सकती है हमारे एक्चुअल एरे से, या फिर इक्वल हो सकती है बट ज़्यादा नहीं हो सकती है। ओके, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, और मैप और फिल्टर का डिफरेंस को भी याद रखना है। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट मेथड जो आता है इटरेशन का, वो है रिड्यूस। रिड्यूस बेसिकली क्या करता है, रिड्यूस करता है आपके एरे को इनटू सिंगल वैल्यू। कि आपके पास एक एरे है, एरे को कंबाइन करके एक सिंगल वैल्यू को आपको रिटर्न करके देता है। वो कौन काम करता है, रिड्यूस वो काम करता है। रिड्यूस बेसिकली क्या करता है, जितने भी आपके पास, जैसे हमें सम चाहिए, जितने भी हमारे पास एरे की वैल्यू सभी का मुझे सम चाहिए, तो वहाँ पे हम रिड्यूस मेथड का यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे, लाइक दिस, जो हमारा एरे है, एरे डॉट रिड्यूस, इसको बोलते हैं कम्युलेशन, इसको बोलते हैं करंट वैल्यू। कम्युलेशन की वैल्यू हमें इनिशियलाइज करनी पड़ती है, ये होती है इनिशियल वैल्यू ऑफ कम्युलेशन, इसको हम जीरो कंसीडर करते हैं। तो जीरो हमारी क्या है, अकम्युलेटर की वैल्यू है, प्लस करंट वैल्यू हमारी कितनी है, 1, तो 1। अब हमारी कम्युलेटर की वैल्यू कितनी होगी है, 1, इसको अपडेट कर देते हैं। कम्युलेटर की वैल्यू 1 होगी, अब करंट की वैल्यू आपकी 2 होगी, बार बार लूप चलेगी तो वैल्यू अपडेट होती जाएगी। ओके, तो ये सभी वैल्यू को कंबाइन करके हमें सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा 6। ओके, अगर आपने सारे एरे की वैल्यू को कंबाइन करके एक सिंगल वैल्यू में आंसर देना है, देन वहाँ पे आपके कौन से मेथड का यूज़ करोगे, रिड्यूस मेथड का यूज़ करोगे। ओके, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया है क्या होते हैं इटरेशन मेथड, कौन कौन से होते हैं। ओके, सो हमने अभी तक इटरेशन जो मेथड करे हैं वो हमने कौन कौन से करे हैं। फर्स्ट हमने जो यूज़ होते हैं वो है बहुत सारे हैं, वो जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं वो होता है फॉर ईच। सेकेंड वन मैप तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। थर्ड वन इज़ फिल्टर। फोर्थ वन इज रिड्यूस, जो अभी हमने पढ़े हैं। ओके, तो इटरेशन में आपने ये मेथड याद रखने हैं, जैसे हम फॉर लूप वगैरह यूज़ करते थे वैसे ही है ये। उसके बाद हमारे पास आते हैं सर्चिंग मेथड एरे के। सर्चिंग मेथड बेसिकली एरे दिया हो उसके अंदर आपने वैल्यू वगैरह फाइंड करनी है, सर्च करनी है, वहाँ पे आपके सर्चिंग मेथड यूज़ होते हैं। तो पहला जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फाइंड। फाइंड बेसिकली क्या करता है, रिटर्न करता है फर्स्ट मैचिंग एलिमेंट। जो भी आपको एरे दिया गया है, एरे के अंदर जो भी आपको फर्स्ट मैचिंग वैल्यू मिलती है उसको भी रिटर्न कर देता है। ओके, तो लाइक जैसे आपके पास 1 2 3 4 है, तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, 4 तक ले लेते हैं, डॉट फाइंड करेंगे। तो हमने देखना है कि जो भी आपका यू है इसकी आईडी, या फिर आप देख सकते हो जो भी यहाँ पे आपकी वैल्यू है इज इक्वल टू 5 है, जो भी आपको यहाँ सॉरी 2 है, जो ये इसके आगे फिर 2 लिख देते हैं। ठीक है, जो भी आपको फर्स्ट यहाँ पे इस एरे के अंदर जो भी पहले आपको 2 मिलेगा उसको वो रिटर्न कर लेगा, नेक्स्ट तक नहीं जाएगा। ठीक है, बेसिकली फाइंड क्या करता है, जो भी आपको एरे के अंदर फर्स्ट मैचिंग एलिमेंट मिलेगा उसको वो रिटर्न कर देता है। ओके, तो वो होता है हमारा फाइंड। उसके बाद आता है हमारे पास सेकंड सर्चिंग मेथड, वो होता है फाइंड इंडेक्स। बेसिकली ये हमें क्या करता है, इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मैच। जो हमारा फाइंड है वो हमें वैल्यू रिटर्न करता है, जो हमारा फाइंड इंडेक्स है वो हमें क्या करता है, रिटर्न करता है इंडेक्स फर्स्ट मैच का। जो भी आपको इस एरे के अंदर फर्स्ट मैच मिलेगा, जो भी आपको इस एरे के अंदर फर्स्ट मैच मिलेगा उसका इंडेक्स रिटर्न करेगा। ओके, लाइक यहाँ पे 20, पहले चेक करेगा 20 कहाँ पे है, यहाँ पे इसको मिल गया 0, ये इंडेक्स वैल्यू कहाँ से 0 से स्टार्ट होती है, 0 1, 1 इंडेक्स पे इसको 20 मिल गया, तो 1 इंडेक्स ये रिटर्न करेगा जब हम फाइंड इंडेक्स यूज़ करते हैं। जब भी आपने इंडेक्स फाइंड करना हो तो आप फाइंड इंडेक्स का यूज़ करोगे, जब भी आपने वैल्यू रिटर्न करनी हो देन आप वहाँ पे फाइंड का यूज़ करोगे। ओके, तो उसके बाद हमारे पास सर्चिंग में थर्ड मेथड आता है इंक्लूड का। इंक्लूड बेसिकली चेक करने में हमारी हेल्प करता है कि आपकी जो वैल्यू है वो उस एरे के अंदर एग्जिस्ट करती है जो नहीं करती है। बेसिकली जो हमें कौन सी वैल्यू रिटर्न करता है, ट्रू और फॉल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, बूलियन वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन सभी को हम बूलियन वैल्यू बोलते हैं। तो इंक्लूड बेसिकली क्या करता है, वो चेक करता है कि आपकी एरे की वैल्यू है वो एग्जिस्ट करती है उस एरे के अंदर या नहीं करती है। सो 1 2 3 डॉट इंक्लूड्स के अंदर 2 एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, अगर करता है वो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं करता वो फॉल्स रिटर्न करेगा। ओके, सो हमने जो सर्चिंग मेथड सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं वो कौन कौन से देख लिया। फर्स्ट हमने देख लिया फाइंड का,
सेकंड वन हमने देख लिया फाइंड इंडेक्स का, और थर्ड वन हमने देख लिया है इंक्लूड का। ओके, तो फाइंड के अंदर हम वैल्यू को फाइंड करते हैं, रिटर्न करते हैं बेसिकली, और इंडेक्स के अंदर हम रिटर्न करते हैं उस वैल्यू के इंडेक्स को, और इंक्लूड बेसिकली चेक करता है कि एरे के अंदर वो वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, जो बेसिकली वुलन वैल्यू को रिटर्न करता है। ओके, जहाँ तक हो गया है। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है थर्ड, एडिंग एंड रिमूविंग द एलिमेंट। तो हमारे पास एक एरे दिया गया है, उसमें हमने वैल्यू को ऐड करना है और रिमूव करना है। देन वहाँ पे हमारे पास फर्स्ट जो हमारे पास मेथड आता है वो आता है पुश और पॉप का। पुश क्या होता है? पुश करने का मतलब क्या होता है? जो आपके पास एरे दिया गया है उसके अंदर वैल्यू को आपने ऐड करना है। पॉप का मतलब क्या है? जो आपके पास एरे दिया गया है उसके अंदर से आपने वैल्यू को रिमूव करना है। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखने वाली है, जितनी भी आपने वैल्यू ऐड करनी है या रिमूव करनी है वो एंड पे, जो भी आपका एरे है 1 2 3, जो भी आपका एरे है इसके एंड पे वैल्यू ऐड होंगी और रिमूव होगी पुश एंड पॉप के अंदर। ओके, जैसे एरे डॉट पुश 4 करना है तो यहाँ पे वैल्यू पुश होगी और यहाँ से ही वैल्यू वो रिमूव होगी। ओके, पीछे से स्टार्ट होगी, एंड से स्टार्ट होगी। ओके, फर्स्ट मेथड ये हो गया एडिंग एंड रिमूविंग का। सेकंड वन हमारा हो गया शिफ्ट एंड अनशिफ्ट का। ये भी हमारी वैल्यू को ऐड और रिमूव करने के लिए होता है, बट ये बिगिनिंग में करता है, स्टार्टिंग में। जब भी आपने अपने एरे के स्टार्ट में कोई वैल्यू को ऐड करना है, रिमूव करना है, देन आप वहाँ पे यूज़ करोगे शिफ्ट और अनशिफ्ट को। ओके, जब भी आपने एरे के स्टार्टिंग में वैल्यू को ऐड करना है, रिमूव करना है, देन वहाँ पे शिफ्ट और अनशिफ्ट का यूज़ करोगे। जब भी एंड में करना है देन वहाँ पे आप पुश और पॉप का यूज़ करोगे। ओके, तो एरे डॉट अनशिफ्ट, ये वैल्यू का आपने अनशिफ्ट करनी है तो स्टार्टिंग की करोगे, स्टार्टिंग से करोगे, और एरे डॉट शिफ्ट करोगे, वैल्यू को ऐड करना है तो भी आप स्टार्टिंग में वैल्यू को ऐड करोगे। अनशिफ्ट रिमूव करना है, शिफ्ट ऐड करना है। ओके, स्टार्टिंग में ये चीज़ याद रखना है, ये कन्फ्यूजिंग है और इंटरव्यू से क्वेश्चन भी पूछता है पुश एंड पॉप में वैल्यू को कहाँ ऐड और रिमूव करा जाता है, एंड शिफ्ट और अनशिफ्ट में वैल्यू को कहाँ ऐड और रिमूव करा जाता है। ओके, तो उसके बाद हमारे पास थर्ड आता है एडिंग और रिमूविंग के अंदर सप्लाइज का। ठीक है, सप्लाइज भी बेसिकली हमारे पास वैल्यू को जब हमने ऐड रिमूव रिप्लेस करना होता है देन वहाँ पे हमारे पास सप्लाइज का यूज़ होता है। तो बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, हम बताते हैं कौन से इंडेक्स पे हमने वैल्यू को ऐड करना है या रिमूव करना है। ओके, तो बेसिकली जो इसका काम है, ये क्या कर रहा है, हमारी वैल्यू को रिमूव कर रहा है। 1 है, इसका मतलब क्या है, इंडेक्स, और 2 क्या है, बेसिकली काउंट है, आपने कितनी वैल्यू को रिमूव करना है इस एरे में से। ओके, तो यहाँ पे 1 इंडेक्स से लेके यहाँ से 1 इंडेक्स, ये है हमारा 1 इंडेक्स से जो 2 वैल्यूज है उसको रिमूव करना है। ठीक है, वहाँ पे हम सप्लाइज का यूज़ करेंगे। यहाँ पे ऐड, रिमूव और रिप्लेस के लिए भी यूज़ होता है उसके, बट उसके रिलेटेड आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि सप्लाइज के अंदर हम कैसी वैल्यूज़ को ऐड एंड रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, अगर रिमूव करना है तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे इंडेक्स वैल्यू और उसके काउंट दे सकते हैं कितनी कितनी वैल्यू को आपने रिमूव करना है उस एरे में से। ओके, तो ये चीज़ होगी। उसके बाद हमारे पास एक आता है स्लाइस का। स्लाइस बेसिकली हमारे पास ट्रांसफॉर्मिंग और कॉपी के लिए यूज़ करते हैं, और जो हमारा सप्लाइस है वो एडिंग और रिमूव करने के लिए एरे की वैल्यू के लिए यूज़ करते हैं। ओके, तो इन दोनों में डिफरेंस होता है। सप्लाइस जब भी हमने एरे के अंदर वैल्यू को ऐड और रिमूव करना है, रिप्लेस करना है, देन सप्लाइस का यूज़ करना है। जब भी आपने एरे को ट्रांसफॉर्म करना है, कॉपी करना है, देन वहाँ पे स्लाइस का यूज़ करना है। ओके, तो बेसिकली ये क्या करता है, रिटर्न करता है हमें एक पोर्शन, लाइक जैसे कि आपके पास ये क्या है, इंडेक्स वैल्यू है। इस इंडेक्स वैल्यू से लेके 1 इंडेक्स वैल्यू और 3 लास्ट इंडेक्स वैल्यू, इसके बीच का जो पोर्शन है वो हमें चाहिए। 1 3 हमारा लास्ट इंडेक्स वैल्यू, 0 1 2 3, 1 से लेके 3 इंडेक्स तक जितनी वैल्यू आपके पास है वो वैल्यू को रिटर्न कर देगा। बेसिकली एक पोर्शन रिटर्न करने का काम करता है ये। ओके, तो ये हो गया सप्लाइज का काम। उसके बाद कंकैटिनेट करना है, मर्ज करना है बेसिकली दो एरो को। अगर आपने कंबाइन करना है दो डिफरेंट एरो को तो देन वहाँ पे आप किसका, कंकैटिनेशन का यूज़ करोगे। ओके, तो ये चीज़ होगी। उसके बाद हमारे पास फ्लैट हो गया। फ्लैट भी एक नेस्टेड एरे होता है हमारे पास। जैसे देखो ये एरे है, इसके अंदर एक और एरे है, इसके अंदर एक और एरे है। तो फ्लैट क्या करता है, उस एरे को सिंपलाई करने का, एक सिंगल एरे बनाने का काम करता है। नेस्टेड एरे को बेसिकली फ्लैटन करने का काम करता है फ्लैट वाला हमारा ये मेथड। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे 2 है, इसका मतलब क्या है, हमारा जो लूप है, सॉरी जो हमारे नेस्टेड है, नेस्टेड लूप लगी हुई है इसके अंदर, नेस्टेड लूप बोल सकते हो या फिर आप नेस्टेड एरे बोल सकते हो। इसको 2 लेयर तक हमने रिमूव करना है। ओके, 2 लेयर तक हमने इसको रिमूव करके
एक सिंगल एरे में कन्वर्ट कर देना है। ओके, क्योंकि इसके अंदर 1 2 2 लेयर ऑलरेडी है, उसको कन्वर्ट करके सिंगल एरे में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे हम लिख रहे हैं कितनी लेयर तक आपने जाना है। ओके, तो ये फ्लैट मेथड की हेल्प से इस नेस्टेड एरे को सिंपल एरे में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ये इंटरव्यू में क्वेश्चन भी पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। ओके, ये इंटरव्यू में क्वेश्चन बेसिकली बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, फ्लैट मेथड से ना करके इसको प्रॉपर मेथड की हेल्प से करवाया जाता है वहाँ पे। उसके बाद सोर्टिंग एंड रिवर्स का है। अगर आपने एरे को सॉर्ट करना है, लाइक जैसे हमारे एरे एक प्रॉपर नहीं है 3 to 1 है, मुझे 1 to 3 में चाहिए, तो आप सॉर्ट की हेल्प से करवा सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे 1 to 3 आपको मिल जाएगा वहाँ से। ठीक है, बेसिकली सॉर्टिंग में अगर आपने यूज़ करना है, अपने एरे को प्रॉपर सॉर्ट करना है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो आप सॉर्टिंग की हेल्प से करवा सकते हो। ओके, ये हो गया। उसके बाद हमारे पास रिवर्स करना है एरे, तो आप डॉट रिवर्स मेथड का वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अदर यूजफुल जो मेथड्स हैं वो क्या है, कन्वर्ट करना है एरे टू, अगर आपने स्ट्रिंग, जो आपके पास एक एरे है उसको कन्वर्ट करना है आपने स्ट्रिंग के अंदर, देन वहाँ पे आप ज्वाइन का यूज़ कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अपने एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, देन आप ज्वाइन का यूज़ करोगे। जो आपका एरे है इसको मैंने किस में कन्वर्ट करना है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे डॉट ज्वाइन का यूज़ करके इसको किसमें, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकती हूँ। ओके, तो उसके बाद हमारे पास ये सम कुछ इंपॉर्टेंट और है, एवरी एंड सम। ये बेसिकली बहुत कम यूज़ होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या होता है, एवरेज। हर एलिमेंट जो आपका है वो क्या होना चाहिए, एन, जितना भी एन की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन होनी चाहिए 0 से। ठीक है, हर वैल्यू आपकी जो एरे के अंदर है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए 0 से, तो रिटर्न करेगा ट्रू। और सम के अंदर क्या होगा, अगर आपकी एक आधी वैल्यू भी अगर आपकी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करी है तो भी वो रिटर्न करेगा आपको ट्रू। ओके, बट एवरी के अंदर आपकी हर जो एरे के एलिमेंट हो सारी उस कंडीशन को सेटिस्फाई करते होने चाहिए, बट सम के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई एक वैल्यू भी आपकी उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, देन वो आपको ट्रू ही रिटर्न करेगा। ओके, सो दीज ऑल आर द इम्पोर्टेंट मेथड्स ऑफ एरे। ये बेसिकली यही मेथड हमारे एरे के सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी है सो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली है सो प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड आपने सप्लाईज के जो मेथड मुझे बताने हैं, कैसे हम कंबाइन करते हैं, कैसे हम ऐड करते हैं एंड रिप्लेस करते हैं वैल्यू को, इसका आपने कमेंट सेक्शन में मुझे रिप्लाई करना है। ठीक है, कमेंट करना है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली है सो प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, एंड प्रैक्टिस करना है इसकी, इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। सो बाय बाय।